हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, इससे संबंधित प्रीवियस ईयर परीक्षा में हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। राजस्थान में 3 प्रकार का नदी प्रवाह पाया गया है। बंगाल की खाड़ी वाला, अरब सागर वाला और अंतः प्रवाह नदियाँ। ठीक है, ये 3 प्रकार की प्रणाली राजस्थान में पाई जाती है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है। तो ऋग्वेद में 2 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें एक है सरस्वती और दूसरी है द्वैस्वती नदी। ठीक है, जो सरस्वती नदी है उसको पश्चिमी राजस्थान में ये बहती थी, और पश्चिमी राजस्थान में ही जो घग्गर नदी है, गंगानगर हनुमानगढ़ में जो बहती है, उसको इसका अवशेष माना जाता है सरस्वती का। जो द्वैस्वती नदी है ये जयपुर में बहती थी प्राचीन काल में, ऋग्वैदिक काल में, और जो अमानी साहा नाला है जयपुर का, वो इसका ही अवशेष माना जाता है, अमानी साहा नाला। ठीक है, द्वैस्वती नदी का। जो द्वैस्वती नदी है इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है साबरमती नदी की तर्ज पर, और जो द्वैस्वती नदी है इसकी लंबाई है टोटल 47.5 किलोमीटर, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, जैसल्या किशनबाग से लेकर ढूंढ नदी, जैसल्या किशनबाग से लेकर ढूंढ नदी गोनेर रोड तक इसकी लंबाई है 47.5 किलोमीटर। तो ये 2 नदियाँ थीं जो ऋग्वैदिक काल में बहती थीं, सरस्वती और द्वैस्वती। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म कौन सा है। ऑप्शंस हैं चंबल और बनास, माही और चंबल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर चंबल दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है लेकिन बनास नहीं करती। ठीक है, तो माही और चंबल ये दोनों कहाँ से, दक्षिण दिशा से प्रवेश करती हैं। इन दोनों का उद्गम कहाँ से होता है, एमपी से होता है, मध्य प्रदेश से होता है माही और चंबल का उद्गम। बाकी के जो बनास है वो राजसमंद से निकलती है, बनास राजसमंद जिले से निकलती है। कांतली सीकर में बहती है, और लूनी कहाँ से निकलती है, लूनी अजमेर से निकलती है, नाग पहाड़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी और सहायक नदी को सुमेलित करना है। चंबल, चंबल की सहायक नदी है पार्वती। पार्वती के अलावा चंबल की सहायक नदियों में आता है नाम आलनिया का, आलनिया, परबन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज एवं छोटी काली सिंध। ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यदि बनास की सहायक नदियां पूछी जाएँ तो बनास की सबसे मेन सहायक नदी खारी और बेड़च। इसके अलावा कोठारी, कोठारी जिस पर मेजा बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है, तो कोठारी भी बनास की सहायक नदी है। गंभीरी, मानसी, ढूंढ और मोरेल ये बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यदि लूनी की सहायक नदियों की बात आए तो जिसमें पीछे डी लग जाए, एक इसका ट्रिक है, पीछे डी लग जाए, जैसे सूकड़ी हुई, मीठड़ी, बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी, ये सारी नदियाँ लूनी की सहायक नदी हैं। इसके अलावा जवाई, जवाई के अलावा खारी, गुहिया, सागी, ये नदियाँ लूनी की सहायक नदी हैं। यदि माही नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो वो है सोम, जाखम, इरू, अनास, अनास प्रसिद्ध है। इसके अलावा चाप, एराब और एरन, ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं बाकल, हतमती, मेसबा, बेतरक और माजम, और काली सिंध की है परभन, आऊ और नीमाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल की सहायक नदी इनमें से कौन सी है। चंबल की सहायक नदी है बामनी, लूनी की है बांडी, माही की है अनास और बनास की है मानसी। ठीक है, ये सहायक नदियों को मिलाना था। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी, माही की सहायक नदी है सोम, साबरमती की है बाकल और काली सिंध की है परबन। ठीक है, तो आपको नदियों और उनकी सहायक नदियों को जरूर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, अनास, एराब व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह कौन सी है। तो अनास, एराब, सोम, यदि ऑप्शन में चाप भी होता, चाप। ठीक है, इसके अलावा इरू। ठीक है, इसके अलावा एराब और एरन, ये जो सहायक नदियां हैं ये माही की सहायक नदी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। खारी नदी जिस अभ्या तंत्र का अंग है वह है, तो खारी नदी नाम से 2 नदियां हैं। एक तो अरब सागर ये है खारी नदी, जो कि सिरोही ज़िले के सेरगाम की पहाड़ियों से निकलती है, सेरगाम की पहाड़ियों से निकलती है। यह सिरोही जालौर में बहकर
जालौर के सायला गांव में लूनी नदी की जो सहायक नदी है जवाई नदी, उसमें मिल जाती है। ठीक है। जो खारी नदी है वो राजस्थान में दो हैं। एक खारी नदी सिरोही जिले के सेरगाम की पहाड़ियों से निकलती है और जो कि अरब सागरीय तंत्र का भाग है, जो कि जवाई नदी में मिल जाती है सायला गांव में, जालौर में। और जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। जो दूसरी खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी की अब्बा तंत्र का भाग है और ये राजसमंद में बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। जो दूसरी खाड़ी है वो बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर में टोंक में बहकर देवली के निकट किस में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है। और बनास नदी बंगाल की खाड़ी का भाग है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर नहीं होगा कोई, क्योंकि यहाँ पर ये अरब सागरीय तंत्र का भी भाग है और बंगाल की खाड़ी का भी भाग है। हमको दिया नहीं है कि कौन सी खारी नदी के बारे में बोला गया है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अब्बा तंत्र का भाग है? अब यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि कौन सी ये नदी है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है वो। तो बिजराल की पहाड़ियों से जो खारी नदी निकलती है वो बनास नदी में जाकर मिलती है, बनास नदी में देवली के निकट जाकर मिलती है। और बनास नदी बंगाल की खाड़ी का भाग है अब्बा तंत्र का, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ियों से होता है? तो खारी नदी का उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? तो खारी लूनी एवं बनास दोनों की सहायक नदी है। एक खारी नदी जो कि राजसमंद की बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है वो बनास नदी की सहायक है, और एक जो दूसरी खारी नदी है वो सिरोही जिले के सेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है और जालौर के सायला गांव में जवाई नदी में मिल जाती है, और जवाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी है, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है? तो अरब सागर में खारी नदी का जल प्रवाहित नहीं होता है। बाकी सुकड़ी नदी लूनी की सहायक है और लूनी नदी अरब सागरी तंत्र का भाग है। इसके अलावा जवाई नदी भी लूनी नदी का ही भाग है, सहायक नदी है। साबरमती नदी, ये साबरमती नदी गुजरात में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है, इसलिए जो तीनों नदियाँ हैं और तीनों ऑप्शन हैं वो अरब सागर में है। लेकिन खारी नदी ये बंगाल की खाड़ी का है, क्योंकि खारी नदी किसकी सहायक है? बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आसिंद, विजयनगर व हुरडा स्थलों की निकटतम नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका खारी। जो खारी नदी है वो आसिंद, विजयनगर और हुरडा स्थलों के निकटतम है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन। जब पुष्कर की पहाड़ी में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। बालोतरा के अलावा एक और स्थान है राजस्थान में जिसका नाम है हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन पर भी बाढ़ आ जाती है जब घग्गर नदी में अधिक जल भरता है। तो जब घग्गर नदी में अधिक पानी आता है तो हनुमानगढ़ जंक्शन भी डूब जाता है। इसके अलावा बालोतरा ये कस्बा भी जब लूनी नदी में ज़्यादा पानी आता है और पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा कस्बा डूब जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालोतरा। बालोतरा कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। हनुमानगढ़ जंक्शन का भी ऐसा ही हाल है, लेकिन यहाँ पर कस्बे के बारे में पूछा है तो बालोतरा करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के कौन से ज़िलों में नदी नहीं है? तो राजस्थान के दो ज़िले हैं, बीकानेर और चूरू, इनमें नदी नहीं है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। शेखावटी प्रदेश के कौन से ज़िले में कोई सी भी नदी नहीं पाई जाती है? तो शेखावटी प्रदेश का एक ज़िला है चूरू, जिसमें कोई भी नदी नहीं पाई जाती है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बीकानेर में इनमें से कोई सी भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। बीकानेर और चूरू दोनों ज़िलों में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियाँ मिलती हैं? तो त्रिवेणी संगम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ ये है भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, यहाँ पर तीन नदियाँ मिलती हैं, वो हैं बनास, बेड़च और मेनाल। ये तीनों नदियाँ मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए बनास, चंबल और सीप, तो बनास, चंबल और सीप ये कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप मिलती हैं। इसके अलावा बनास, डाई और खारी ये मिलती हैं राजमहल में। राजमहल में तीन नदियाँ कौन सी मिलती हैं? राजमहल टोंक में बनास, डाई और खारी, ये तीनों नदियाँ राजमहल टोंक में मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बांडी, मास और बनास ये मिलती हैं देवधाम जोधपुरिया टोंक में, बांडी, मास और बनास।
अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम बताना है हमको। बीगोद नामक स्थान पर बनास, बेड़च और मेनाल ये तीनों मिलती हैं। राजमहल नामक स्थान पर बनास, डाई और खारी नदी मिलती है। रामेश्वर घाट पर बनास, चंबल और सीप नदी मिलती है। बेणेश्वर धाम में सोम, माही और जाखम इन तीनों का त्रिवेणी संगम है। अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर माही नदी वह किस नदी का संगम है? तो बेणेश्वर में माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी इन तीनों का संगम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती हैं? तो जाखम, माही और एरू ये प्रतापगढ़ जिले में बहने वाली नदियां हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो फुलबारी की नाल अभ्यारण्य मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल है। इसके अलावा बस्सी अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य से दो नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? एक तो निकलती है ओरई और एक निकलती है बामनी। ये बस्सी अभ्यारण्य से निकलती हैं। ठीक है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य से चंबल नदी निकलती है। जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य से चंबल नदी बहती है। इसके अलावा शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य से कौन सी बहती है? परबन नदी बहती है। शेरगढ़ अभ्यारण्य से परबन नदी बहती है। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य से चंबल और बामनी इन दोनों का संगम है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में। केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम कौन सा है? तो राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है मेनाल जलप्रपात। ये जलप्रपात भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में है। भीमलत जलप्रपात, इसके अलावा जो भीमलत जलप्रपात है ये कहाँ पर है? ये मांगली नदी पर है और बूंदी में स्थित है। मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात ये बूंदी जिले में है। इसके अलावा चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और ये चित्तौड़ में है चूलिया जलप्रपात। ठीक है। इसके अलावा है एक मेनाल जलप्रपात जो कि मेनाल नदी पर है और मेनाल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो इस सारे जलप्रपात आपको याद रखने हैं। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात और चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का आबहा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो उदयपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती हैं? तो कोटा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कोटा में चंबल, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन और अंधेरी ये सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियाँ कौन सी हैं? तो माही और चंबल ये कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? अलवर में सावी और रूपारेल बहती हैं, बिल्कुल सही है। उदयपुर में बनास और बेड़च, ये भी सही है। करौली में जगर और गंभीरी, ये भी सही है। डूंगरपुर में बाणगंगा और मुरेल, ये गलत है। डूंगरपुर में नहीं बहती बाणगंगा, जयपुर से निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब्बा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम हमको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सबसे जो लंबी नदी है अब्बा क्षेत्र की दृष्टि से तो वो है बनास। बनास का अब्बा तंत्र सबसे ज़्यादा है। बनास के बाद आता है लूनी। ठीक है। लूनी के बाद आता है चंबल और चंबल के बाद आती है माही। ऐसे क्रम है इसका, बनास, लूनी, चंबल और माही। इनमें से कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसलिए कोई आंसर नहीं होगा इनमें से। करेक्ट आंसर है सबसे पहले बनास, उसके बाद लूनी, उसके बाद चंबल, उसके बाद माही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे विस्तृत अब्बाह क्षेत्र किसका है? तो राजस्थान में सबसे विस्तृत अब्बाह क्षेत्र बनास अब्बाह क्षेत्र है। ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।